Okay, students, so today we will continue our topic tenses. So before starting the topic, the tenses, firstly we will revise again what are the tenses. Tenses क्या होते हैं? Yes, you know that the tenses are used to denote as a time and action in a sentence. Action in a sentence. हम बात करते हैं tenses की. Tenses को हम जनरली हम बात करते हैं किससे? हम टाइम से डिनोट करते हैं अधिकतर, है ना? हमने बोला था कि जो टेंसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम मींस जो समय के बारे में हमको बताते हैं वो टेंसेस होते हैं. क्या केवल टेंसेस हमें टाइम ही बताते हैं? नो, ये हमको केवल टाइम ही नहीं बताते. जो टेंसेस हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं? हम बात करते हैं टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू सेंटेंस. ओके, जब भी हम बात करते हैं किसकी? सेंटेंस की. तो सेंटेंस, जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, तब हमको पता चलता है कि जब टाइम के साथ हम जो भी एक्शन करें, एक्शन मीन्स वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे मिलकर हमारा बनता है हमारा जो टॉपिक है टेंसेस. ओके, so according to a time, so we divided into three parts as a present tense, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं हमारा वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है, जो हो रहा है. एंड जो पास्ट टेंस हम जिसकी बात करते हैं, जो काम हो चुका है, जो काम मतलब भूतकाल, जो काम बीत गया है, जो काम हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. एंड फ्यूचर टेंस जिसकी हम बात करते हैं कमिंग टाइम की. ओके, तो फर्स्टली वी विल रिवाइज अगेन. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं जो हमारा जो प्रेजेंटली हमारा जो पीरियड है वो क्या हो रहा है? अभी चल रहा है. ओके, जो कंटिन्यूअस है. ओके, जो हम बात करते हैं अभी पास्ट टेंस की मींस बैक देन. ओके, तो बैक देन हम बात कर रहे हैं किसकी? जो काम हो चुका है, जो काम बीत चुका है, उसको हम बोलते हैं पास्ट. एंड फ्यूचर जो हमारा जो कमिंग टाइम है, जो आने वाला जो समय है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस. क्लियर? कमिंग टाइम. Okay, students. So according to a time, we mainly divided into three types as a present, past, and future. So now according to action, अगर हम action की बात करते हैं, action के according जो हमारा जो tense है उसको हमने divide किया था as a four parts में. According to action, we divide as a tenses na four parts as a firstly indefinite. Okay, second as a continuous, and third as a perfect, and fourth one, yes, you know, fourth one, perfect continuous. Okay, so we divide the tense according to a time. Okay, we divide the tense according to a time and action. Okay, so according to time, tense are mainly divided into three parts: present, past, and future. According to action, the tense is divided as an indefinite tense, indefinite जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित. हमको नहीं पता कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है किसी भी चीज की, तो हम यूज करते हैं एज ए इंडेफिनिट. अकॉर्डिंग टू अ कंटिन्यूअस, यस, कंटिन्यूअस मीन्स होता है कोई काम क्या होता है? लगातार चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस. परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस हम किससे बात करते हैं कि कोई काम हो चुका है. परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स 100% परफेक्टली जो काम हो चुका है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस. एंड नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब जैसे मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम लगातार चल रहा है, परफेक्ट मीन्स कोई काम 100% हो रहा है. लेकिन अब हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि आप बोलेंगे कि कोई काम परफेक्टली हो चुका है और चल रहा है, कैसे? यस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, लेकिन अभी कंटिन्यूअस तक वो एक्शन चल रहा है. कि मैं सुबह से, यहाँ बोल सकते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो मतलब 2 घंटे पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया और अभी तक आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यूज करते हैं एज ए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो स्टार्टेड हो गया पास्ट में और अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूअस चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, तो फर्स्ट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में. Yes, please. Number one is here present indefinite
टेंस। क्लियर? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। इनडेफिनिट मीन्स अपोजिट ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट का मीन्स होता है कि हमने कोई काम डेफिनेटली कर लिया। अपोजिट क्या है डेफिनेट का? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। वी डू नॉट नो अबाउट द लेंथ एंड द टाइम और द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमको नहीं पता कि इस जो टाइम है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में? वर्तमान अनिश्चित काल। क्लियर? सो वेयर वी यूज इनडेफिनिट टेंस, हम इनडेफिनिट टेंस कहां पर यूज करेंगे? देखते हैं सबसे पहले कि जो भी हमारे कोई हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो भी काम हम जो डेली करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई गो टू वॉक डेली, मैं रोज वॉक पे जाता हूँ, मतलब रोज वॉक पे जाता हूँ, तो वो मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि मैं रोज ये काम करता हूँ, तो हम यूज करते हैं हमारा इंडेफिनिट टेंस। देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन होता है वो राइज करता है हमेशा ईस्ट में, तो आपको पता है कि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। जो वाटर हमेशा बॉयल होता है किस पे होता है? 100 सेंटीग्रेड पे। क्लियर? तो समझ में आया आपको? जहां भी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, जहां भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जनरली आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, जब भी आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करा हो तो आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी जो हेडिंग्स होती हैं, जितना भी होता है, तो वो किसमें होता है? हमारे इंडेफिनिट टेंस में भी होती हैं। जो कमेंट्री होती है हमारी, क्रिकेट जो कमेंट्री होती है, वो भी किसमें होती है? हमारे इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अच्छा, तो अब हमको ये देखना है कि इनडेफिनिट टेंस हमको समझ तो आ गया कि हम कहाँ पर यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शन में, यूनिवर्सल ट्रुथ में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसको बनाते कैसे हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो हम सीखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। यस, द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? अब सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट V1, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस, ES, ओके, प्लस O, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा है बेटा एज ए सिंगुलर के लिए, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम बात करते हैं। ओके, एज अ हम प्लूरल के लिए बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए स्ट्रक्चर? हमारा प्लूरल के लिए। ओके, so first we will discuss about subject, verb and object. Yes, what is the subject in a sentence? Subject क्या होता है sentence में? When we talk about as a what और whom, हम जिसके बारे में बात करते हैं, क्या? What the subject is about, what the sentence is about, sentence किसके बारे में है वो हमको बताता है subject, कि ये subject है। Clear? सेकेंड इज वर्ब, कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, उसका एक्शन क्या होता है, वही तो हमारी होती है वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन, इट्स आल्सो अ थिंग आल्सो। नाउ इट इज अफेक्टेड बाय अ एक्शन ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है? इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ओके, आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल। यस, राम plays football. Okay, now in this sentence you notice, yes, firstly this is this subject, Ram is here as a subject. Ram क्या है? Subject। मतलब सेंटेंस किसके बारे में है? राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। सब्जेक्ट किसके बारे में है? सेंटेंस किसके बारे में है? राम के बारे में। तो राम क्या है यहाँ पे? ऐसा सब्जेक्ट है। क्लियर? ओके, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एज ए सिंगुलर। हम बात कर रहे हैं सिंगुलर स्ट्रक्चर के लिए। ओके, तो राम क्या है यहाँ पे? एज ए सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ओके, नाउ प्लेज, find out the verb. Verb is here, plays. Yes, plays is here as a main verb. Plays क्या यहाँ पे as a हमारी main verb है। Okay, play means क्या होता है? खेलना। तो खेलना, अब हमने बात करें कि V1 के साथ हम क्या यूज करेंगे? S और ES, S और ES यूज करेंगे। तो हमारी जो वर्ब है प्ले, तो प्ले के साथ हमने क्या यूज किया? S यूज किया। आफ्टर दैट वी यूज एज अ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट आपको पता है, यस ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, एक्शन ऑफ द वर्ब। राम प्लेज व्हाट, राम खेलता है क्या, क्या खेलता है, यस इज द आंसर, राम प्लेज फुटबॉल। तो फुटबॉल इज हियर आवर ऑब्जेक्ट, तो फुटबॉल क्या है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इट्स सिंपल टू यू, आपको समझ में आ गया। Yes, you know that the Ram is here as a subject. राम क्या है यहाँ पे subject. Please क्या है यहाँ पे verb. After that we put object. Clear? सभी को समझ में आ गया? But one more thing is important here कि where we use s, where we use es with the verb. किस verb के साथ हम s use करेंगे, किसके साथ हम es use करेंगे? Let's see. Okay, so now you know that when the verb start with the o, जब भी कोई भी verb start होती है, किससे start होती है, o से कोई भी verb start होती है। Okay, let's take an example, go। जब भी हम go verb हमारी start में जो हमारी जो end हो रही है, सॉरी end होती है किससे, o से। जब भी हमारी कोई भी verb end होगी o से, तो हम यह यूज करेंगे es, तो हमारी जो verb होगी वो क्या हो जाएगी, goes। क्लियर, समझ में आया सभी को। सेकेंड थिंग, जब भी हमारे जो वर्ब होगी एंड होगी, when the verb ends with the s, double s or sh, when a verb ends with the sh or sh, yes, remember the words, there's a yes, miss, 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 this is a verb here। okay, तो लास्ट में हमने क्या देखा, डबल एस से एंड हो रही है, तो हम डबल एस से एंड होगी तो हम क्या यूज करेंगे इसके साथ, डबल एम आई डबल एस, यस, ठीक है। नाउ एस एच, अब हम एस एच की बात करते हैं, पी यू एस एच, तो लास्ट में किससे एंड हो रहा है, जो वर्ब किससे एंड हो रही है हमारी, एस एच से। एस एच से जब हमारी वर्ब एंड हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, ई एस हमारी वर्ब के साथ, पी यू एस एच ई एस। क्लियर, तो हमने दो चीजें भी समझी, जब हमारी वर्ब एंड होगी ओ से तो हम एस यूज करेंगे, जब हमारी वर्ब एंड होगी डबल एस से, एस एच से, तो हम क्या यूज करेंगे, एस डबल एस एच। तो हमने देख लिया, एक और एग्जांपल, के आई डबल एस, किस हमने लिख दिया, डबल एस है लास्ट में आपने देखा, तो हमारी जो वर्ब है हम क्या यूज करेंगे, के आई डबल एस। तो समझ में, फॉर्मेशन समझ में आ गई। जब भी एंड होगी ओ से, डबल एस से, एस एस से, तो हम यूज करेंगे हमारी वर्ब के साथ ई एस, क्या यूज करेंगे, ई एस। नाउ वन मोर थिंग इज हियर, यू नो दैट व्हेन अ वर्ब एंड विद अ वॉल, देखिए हमारे जो भी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वॉल आपको पता है ना, वॉल, तो अब वॉल के साथ हम देखते हैं कि क्या, कि हम बात करते हैं एस ए वाई, तो हमारा जो वॉल पार्ट है एस ए क्या है यहाँ पे, यस ए, और एंड में क्या है हमारा वाई। ओके, तो जब भी हमारा एज ए जो हमको आइडेंटिफिकेशन करना ए से, तो हम यूज करेंगे एज अ एस, नॉट सेज, ऐसे वाई ई एस, ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, करेक्ट वन इज हियर सेज, जो करेक्ट है वो क्या है, सेज। Okay, student. So now one more example. Play, P-L-A-Y, and with the Y. Y से पहले हमने before the Y we use as a wall. तो wall है इसके साथ A. A क्या यहाँ पे wall है, तो हम क्या यूज करेंगे as a verb? Play, P-L-A-Y-S. Clear? तो play says क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वॉल के एंड में क्या है, वॉल के साथ क्या यूज किया हमने, वाई। वाई हम जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे हमारी वर्ब एज ए सेज है, प्ले है, जब भी एंड में वाई है तो हम क्या यूज करेंगे, ओनली एस। जब भी हमारी वर्ब एंड होगी ओ से, एस एच से, डबल एस से, तो हम क्या यूज करेंगे, ई एस यूज करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया एस और ई एस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेलता है। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर। मैं सिंगुलर का ही आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। वह फुटबॉल खेलता है। दिस इज अ ट्रांसलेशन पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन पार्ट हिंदी टू इंग्लिश। ओके, वह फुटबॉल खेलता है। वह, मैंने किसी का नेम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एज ए प्रोनाउन यूज किया मैंने, वह। तो हियर वी यूज एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहले नंबर 1 पे हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज हियर ही। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह फुटबॉल खेलता है, तो हियर फर्स्टली वी राइट एज अ ही।
सेकंड थिंग वी राइट एज अ सेकंड नंबर, हमने फर्स्ट नंबर लिख दिया वर्ब, सेकंड नंबर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हमको वर्ब यूज करनी है। अब हमारा जो सेंटेंस है सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर का ये स्ट्रक्चर है। अब सिंगुलर के स्ट्रक्चर में वर्ब के साथ आपको देखना है कि हम एस यूज करेंगे या ईएस यूज करेंगे। तो वर्ब के सेंटेंस में वह फुटबॉल खेलता है। अब वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलना। तो खेलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। तो हेयर वी राइट ही प्ले। अब प्ले तो मैंने वर्ब लिख दी, तो वर्ब के साथ हम एस यूज करेंगे या ईएस यूज करेंगे, हम वर्ब के साथ हम एस यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस यूज करते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि हमने किसके साथ हम एस या किसके साथ हम ईएस यूज करेंगे। तो प्ले के साथ क्या है, हम एस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वॉल प्लस वाई, एंड में क्या था, वाई था, तो हमने क्या यूज करना है, ये एज ए रूल है जिसके साथ हम एस यूज करते हैं। ही प्लेज। अब ही प्लेज व्हाट, वी फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट है ही प्लेज। अब क्या बचा, क्या खेलता है, फुटबॉल। तो हियर वी राइट ही प्लेज फुटबॉल। ओके, क्लियर, सभी को समझ में आ गया। यस, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। क्लियर स्टूडेंट। ओके, सो दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सिंगुलर की बात करी थी। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल का स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं, आपको चेंजेस करने हैं, बस एस ईएस यूज नहीं करना हमको। Only we use as a verb plus object. This is the structure of as a plural. Okay. अब प्लूरल तो आपको पता है हम यूज करते हैं प्लूरल के अंदर वी दे, जो भी होते हैं प्लूरल, हम वे हम की बात करते हैं, तो क्या वन देन मोर वी यूज एज ए प्लूरल। अब हम देखते हैं वे, हम इसमें चेंज करते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें चेंज हो गया, प्लूरल में चेंज हो गया कि वे फुटबॉल खेलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन फुटबॉल खेलते हैं, वे, सेंटेंस किसके बारे में, वे। तो वे हेयर वी राइट एज ए प्रोनाउन दे। क्लियर। तो दे यहाँ पर नंबर वन क्या है हमारा, सब्जेक्ट। ओके, आफ्टर दैट वी यूज V1। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलना। तो खेलना क्या है, प्ले। तो हियर वी राइट दे प्ले, दे प्ले। दिस इज द सेकंड V1। सेकंड नंबर क्या होगी, हमारी वर्ब। अब हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की, दे प्ले। अब बात बताइए मुझे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस पे प्लेज लिखा था और इस सेंटेंस में मैंने ओनली राइट प्ले लिखा है। क्यों लिखा है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमको एस या ईएस यूज नहीं करना। इस स्ट्रक्चर में एस या ईएस है नहीं है, ओनली जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हमको एस ईएस यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल होएगा, तो हम एस ईएस यूज नहीं करेंगे। क्लियर दैट। ओके, नाउ दे प्ले। प्ले क्या है यहाँ पे, V1, हमको कुछ ऐड नहीं करना उसमें। तो दे प्ले। नाउ फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, दे प्लेड व्हाट, दे प्लेड फुटबॉल। यस, दे प्लेड फुटबॉल। क्लियर, सभी को समझ में आ गया इतना। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, मेनली आपको लर्न करना, यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। तो आपको इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर लर्न करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सेकंड मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट इज हियर, हम बात करते हैं इसमें कि जब भी हम देखते हैं सा है, ते है, ती है, ये थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन होती है। जब भी हम हिंदी में हम बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन होती है, लेकिन हम जब बात करते हैं इंग्लिश में तो हियर वी यूज ओनली अ स्ट्रक्चर, वी ओनली फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। Okay, so now this is the structure of affirmative sentence. Affirmative means सकारात्मक वाक्य। हमने ये जो स्ट्रक्चर था ये कौन सा था हमारा, affirmative. Yes, please note down the affirmative. Affirmative means क्या होता है, सकारात्मक। सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसको हम बोलते हैं affirmative. This is the structure of affirmative of a present indefinite tense. Now let's start the negative sentence. अब हम बात करते हैं अपने negative sentence स्ट्रक्चर के बारे में।
ओके, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, वी से नो, नॉट, नेवर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगुलर प्लूरल, दोनों ही इसके अंदर डिफरेंस होता है क्योंकि ऐसे ही लगता है। अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। प्लीज राइट डाउन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डज नॉट plus V1 plus object as a singular। ओके, कैसे ध्यान रखेंगे हम? सिंगुलर में हमने वर्ब के साथ एस यूज किया था, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? एस किसके साथ आ रहा है? डू के साथ हम यूज कर रहे हैं डज। Second is when we write a sentence as a subject, if our subject is plural, हमारा subject plural है, so here we write as a subject plus do not plus V1 plus object। क्लियर? ये हमारा जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का? प्लूरल। ओके, क्लियर है? देखिए हमारे जब भी हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिसमें नोट का प्रयोग करता है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं खेल सकती, तो हम नोट का यूज करते हैं ना, नहीं बोलते हैं ना। ओके, so here we use as a write the structure of as a negative sentence। as a singular we have to write subject plus does not plus V1 plus object, second subject plus do not plus V1 plus object। Clear? So let's take an example। Example number 1, here we write on as according to a singular। singular की हम सबसे पहले बात करते हैं। Here we write राम फुटबॉल खेलता है। Okay, so here in the sentence you notice first of all the subject is here as a ram is here as a subject। ram football खेलता, sentence is about the ram, so ram is here subject। second here we write does not। ram क्या है? as a singular है, plural है? singular है, तो singular के structure के according हम क्या use करेंगे? after the subject we use does। फुटबॉल खेलता है, तो हमारा सिंपल है सेंटेंस। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। देखते राम फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं से हमको क्या आइडेंटिफिकेशन हो रही है? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। राम, आफ्टर दैट वी यूज डज नॉट। नाउ आफ्टर दैट वी यूज V1। V1 क्या है? खेलना, वर्ब है, तो हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम डज नॉट प्ले यस फुटबॉल। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया सभी को? जब भी हमारा सेंटेंस किसमें होगा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज यूज करेंगे। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है। प्लीज क्लियर टू योर। यस, व्हेन अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज एज अ डज। Okay, so I am writing another sentence. Ram, this is I am writing a simple sentence. Ram goes to school। Ram goes to school। Now change into negative sentence। अगर हमको इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? राम, यस, नेगेटिव में हम चेंज करेंगे वर्ब इज गिवन एज अ गोस। ओके, तो जहां पर हम इसको, ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। क्या इससे? राम डज नॉट, यस, आफ्टर दैट वी यूज ओनली वर्ब नॉट यस, हम ओनली वर्ब यूज करेंगे। क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर? राम डज नॉट, फिर V1 है, नॉट यूज ऐसे यस, हम ऐसे यस किसमें यूज करते हैं? ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब भी हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम ऐसे यूज नहीं करते वर्ब में। देखिए राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। क्लियर? So this is the affirmative sentence and this is the negative sentence। Clear? Yes, now I'm writing a structure of plural। First of all we have to write subject, after that we have to write subject plus true plus not। Clear? Plus V1 plus object। So this is the structure of plural। Okay, it's a negative sentence। Subject plus do not plus V1 plus object।
तो डू और डज हमें समझ में आ गया कि डू हम यूज करेंगे किसके साथ, एज अ प्लूरल के साथ. नाउ वी यूज एज अ डज विद एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर? We use does as a singular, we use do as a plural subject. Clear? So this is a sentence as a negative sentence of plural. So we write an example. Example is here. वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं. ओके, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं. अब मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो क्या है, ये प्लूरल. हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल. तो प्लूरल के साथ हमारा जो सब्जेक्ट लेंगे दे. After that we use do not because sentence is negative. They do not. Yes. After that what is right? क्या लिखेंगे? नंबर थर्ड हमको क्या देखनी है, verb. अब verb is here as action. क्या हो रहा है, खेलना एक्शन हो रहा है. they फुटबॉल नहीं खेलते हैं, खेलना एक्शन है. तो here we write only play. Why we use as a play? Why don't we use as a play? Because where we use as a verb one, only V1 verb की first form use करेंगे. They do not play. Yes, क्या नहीं खेलते, फुटबॉल. They do not play football. Yes, I think clear to you. सभी को clear हो गया. According to singular, according to plural, we use as a do not or does not. Clear? Students, so this is all about the present indefinite tense. You have to write the structure. You have to write the structure and learn the structure. It is a very necessary. If you learn the structure, if you don't remember the structure, you can't write the sentence properly. You can't make a formation of a sentence when you speak a sentence, when you write a sentence. Okay, so you have to learn the structure of the tenses. Okay, so this is all about present indefinite tense. Okay. Now let's start the present continuous tense. A second subcategory of present tense as a present continuous tense. Present continuous tense. So firstly, we will discuss about present continuous tense. Yes, present continuous tense. Present which means हम बोलते हैं वर्तमान का. Clear? जो काम अभी चल रहा है present में. Continuous जो काम लगातार चल रहा है उसको हम बोलते हैं continuous. And tense means जिसको हम बोलते हैं काल. Okay. So I am talking about the present continuous tense is used to denote that the present tense. And when we talk about as a speaking as a present moment, जब हम बात करते हैं present moment में हम कोई बात कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं present continuous tense. क्यों? अभी क्या चल रहा है हमारे बीच में? Yes, हमारे yes you are listening, you are watching, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं. So this is a present continuous tense. क्या बता रहा है हमको कि जो भी as a present moment में जो काम हो रहा है, when we time of speaking at the work is done at the time of speaking, जो बोलते समय कोई काम हो रहा है at the present time, we use as a present continuous tense. Clear? Okay, so let's start the structure of present continuous tense. तो हम देखते हैं present continuous tense का structure क्या होता है. देखते हैं. सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट. ओके ओके. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब. यू नो दैट डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. आई टोल्ड यू बिफोर. मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हेल्पिंग वर्ब एज इज, आर, एम, हैज, हैव. Yes, these are the helping verbs. And the cook, eat, write, listen. Yes, these are the main verb. ये होती है हमारी मुख्य क्रिया. और helping verb जिसको हम बोलते हैं हमारी सहायक क्रिया. Okay, so let's start the structure of present continuous tense as a subject plus is, are, am. Clear? Plus V1 plus ing. हम क्या यूज करेंगे? ing plus object. Clear? वापस I'm repeating again. Subject plus is rm. Is rm क्या है? हमारी helping verb. और ये जो V1 लिखते हैं ये होती है हमारी main verb. Clear student? ये कौन सी होती है हमारी
main verb, and we use as a plus add ing and then we write object. Clear? Okay, so first we will write, so first we will discuss about is rm. Okay, we use is as a singular. जब भी हमारा जो subject है as a singular होगा, we use as a is as a helping verb. After that we use are we use, if our subject is plural we use are. Clear? And am if our subject is I, जब भी हमारा subject I होगा तो हम क्या use करेंगे? am. Okay, let's take an example. Example देखते हैं. मोना एक पत्र लिख रही है. Clear? मोना एक पत्र लिख रही है. Okay, firstly identify the subject in the sentence. मोना एक पत्र लिख रही है. I am talking about the मोना. मोहना के बारे में बात चल रही है, तो मोना क्या है यहाँ पे? Subject है. So here we write as a मोना. Okay, so first please tell me मोना is a singular or plural? ये singular है, ये plural है? Yes, this singular. तो singular के साथ हम क्या use करेंगे? हमारा helping verb as a is. मोना is. Now after that हमारा helping verb में इन तीनों में से हमारा is हो गया. After that we use third number, हम क्या use करेंगे? V1 means verb की first form. अब देखते हैं एक्शन क्या हो रहा है. वर्ब क्या है इसके अंदर? मोना एक पत्र लिख रही है. तो लिखने का काम क्या कौन कर रहा है? मोना कर रही है. तो लिखना क्या हो रहा है इसके अंदर? एक्शन हो रहा है. तो एक्शन क्या है? लिखना. लिखने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस, राइट. मोना इज राइट. क्या केवल हम राइट लिखेंगे? तो हमने देखा वर्ब के साथ V1 के साथ ing यूज करते हैं. ओके, तो राइटिंग, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? WRITE, राइट. ing यूज करेंगे. देखते हैं WRITE ing. मोना इज राइटिंग. क्या लिख रही है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? मोना इज राइटिंग व्हाट? मोना क्या लिख रही है? यस, मोना इज राइटिंग अ लेटर. ओके, so letter is here our object. Mona is writing a letter. Okay, let's understand. Firstly we will write subject. Okay, you have to write a mark. Okay, number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay, I am starting the translation part. मोना एक पत्र लिख रही है. फर्स्टली यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. नंबर 1, सब्जेक्ट इज हियर एज अ मोना. मोना क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है. आफ्टर दैट वी राइट इज राइटिंग. सो इज राइटिंग इज क्या है? एज अ हमारी हेल्पिंग वर्ब. एंड राइटिंग इज हियर नंबर 3 एज अ मेन वर्ब आर प्लस ing. ओके, आफ्टर दैट वी राइट एज अ ऑब्जेक्ट. हमको नंबर 4 पे क्या लिखना है? अपना ऑब्जेक्ट. ओके, सो यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस. Subject plus is rm plus V1 plus ing plus object. So this is a present continuous tense. This is the structure of present continuous tense. Clear? सभी को समझ में आ गया? Okay, please raise your hand to know about this. Okay, good. Now let's start the negative sentence. ये structure है हमारा किसका? Affirmative, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य. अब हम देखते हैं हमारा negative sentence. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अब हम इसी में हम देख लेते हैं कि हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है. इज rm प्लस हमको चेंज नहीं करना, आपको इसी में हमको नॉट क्या यूज करना है? नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. इसी में बस चेंजेस करना है. नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा, उसी में हमको क्या करना है कि स्ट्रक्चर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का. क्लियर? तब इसे मोना एक पत्र नहीं लिख रही है. नहीं लिख रही है. Clear? This is the translation part. Okay. So first we will discuss about as a subject. Subject in the sentence as a Mona. I'm writing here Mona. After that we use as is rm Mona is, and after that we put as a not Mona is not. Now third number क्या हो गया हमारा?